प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा। आज 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को करेंगे उद्घाटन। सीधे एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे पीएम। भारतीय वायुसेना के स्पेशल ट्रांसपोर्ट विमान से पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आम जनता को भी करेंगे संबोधित। करीब 40 मिनट तक चलेगा एयर शो। वायुसेना के विमान सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच डाउन और करेंगे लैंड। बनी 3.1 किलोमीटर लंबी हाईवे पट्टी। एक्सप्रेसवे करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तैयार। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है एक्सप्रेसवे। लखनऊ से गाजीपुर तक है एक्सप्रेसवे। शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 4 घंटे होगा कम। 7 जिलों से होकर गुजरता है एक्सप्रेसवे। 7 बड़े पुल, 7 रेलवे ओवरब्रिज सहित कई अंडरपास और ओवरब्रिज। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जिसके पास हैं 2 एक्सप्रेसवे बनी हवाई पट्टियां। एक हवाई पट्टी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, दूसरी हवाई पट्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तैयार। लड़ाकू जेट विमानों के लिए तैयार की गई हवाई पट्टियां। आपात स्थिति में उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन। सियासी समर का अखाड़ा बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सुल्तानपुर में पीएम मोदी और गाजीपुर में अखिलेश करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। अखिलेश यादव गाजीपुर के पूर्वी छोर पर एक्सप्रेसवे से सटे हैदरिया में करेंगे जनसभा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, अखिलेश यादव इसे बता रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धि। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वी क्षेत्रों के विकास में मदद। आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों में तेज होगी रफ्तार। एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा, 8 लेन तक किया जा सकता है इसका विस्तार। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार एक्टिव। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सभी राज्यों की आपात बैठक बुलाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल, प्रदूषण को कम करने के लिए आपने जमीन पर क्या किया? वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कोर्ट ने 2 दिन के लॉकडाउन का दिया था सुझाव। दिल्ली सरकार का जवाब, अगर केंद्र पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने पर विचार करे तो हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मौजूदा प्रदूषण में पराली कम, रेगिस्तान की धूल है ज्यादा जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार ने दिया जवाब। प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा कोर्ट के सामने रखा। दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्य में पराली जलाने को संकट के लिए बताया जिम्मेदार। वहीं केंद्र ने कहा, मौजूदा प्रदूषण में पराली की भूमिका कम। केंद्र का कोर्ट में जवाब, ट्रांसपोर्ट के अलावा राजस्थान के रेगिस्तान से आ रही धूल ज्यादा जिम्मेदार। दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, केंद्र या दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए गठित आयोग लॉकडाउन पर ले फैसला। दिल्ली सरकार का हलफनामा, नवंबर के महीने में 7 दिन वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक मानक से भी ज्यादा। दिल्ली सरकार ने कहा, पंजाब और हरियाणा में जमकर पराली की जलाना प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। दिल्ली सरकार ने अब तक के फैसलों की दी जानकारी, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देने जैसे फैसले गिनाए गए।
हलफनामे में गिनाए उद्योगों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और जैसे कदम। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने भी दिया जवाब, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की दी जानकारी। केंद्र का जवाब, प्रदूषण पर दिल्ली सहित सभी पड़ोसी राज्यों को आपात कदम उठाने के लिए कहा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वाहनों के इस्तेमाल में भी 30% कम लाने का सुझाव दिया गया। केंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हवाले से बताया, पराली जलाने के साथ दूसरी वजह भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। केंद्र का जवाब, थार के मरुस्थल से आने वाली धूल भरा तूफान भी प्रदूषण की वजह। धूल भरा तूफान है प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह। धार के मरुस्थल से आने वाली हवाओं के जरिए आ रही है। नॉनवेज के ठेले हटाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी सफाई, कहा वेज खा रहा है या कोई नॉनवेज, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। भूपेंद्र पटेल का बयान, जिसे जो खाना है वो खा सकता है। गुजरात के सीएम ने कहा, हमारा सरोकार ठेले पर मिलने वाले खाने की क्वालिटी से है। रास्ते पर खड़े होने वाले ठेले से अगर ट्रैफिक में अड़चन, महानगर पालिका हटा सकते हैं ठेला। गुजरात के अहमदाबाद में धार्मिक स्थानों और सार्वजनिक मार्ग पर रोक, अंडे और नॉनवेज की रेहड़ी खड़ी करने वालों पर पाबंदी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवकों से की मुलाकात, इशारों में अपने ही सरकार को घेरा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, जिसके पास पंजाब के लिए कोई एजेंडा या विजन नहीं, उसे वोट मत करना। सिद्धू ने युवाओं से कहा, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि पंजाब के लिए क्या है सही। सिद्धू का बयान, मैं बताऊंगा और आप सोच समझकर सही व्यक्ति को वोट करना। सिद्धू का अपनी ही सरकार पर इशारों में तंज, जो तुम्हें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी वोट मत करना। बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पटियाला में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर प्रोटेस्ट। राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक आज से 19 नवंबर तक शिमला में होगी मीटिंग। पीएम मोदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक, राज्यसभा उपसभापति और राज्यों के पीठासीन अधिकारी होंगे शामिल। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी लेंगे हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल करेंगे समापन। ऑडिट दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। कैग ऑफिस में होगा आयोजन। बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे समीक्षा बैठक। गृह विशेष विभाग और उत्पाद विभाग के अधिकारी होंगे शामिल। हाल के दिनों में बिहार में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत, ऐसे मामले वाले जिलों की भी समीक्षा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई संभव, समीक्षा बैठक में हो सकता है फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, बंगाली समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। विस्तारकों की सामूहिक बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे संबोधित। गोवा में आम आदमी पार्टी ने लगाया जोर, आज से अरविंद केजरीवाल का दौरा। केजरीवाल का 2 दिन का
गोवा दौरा, आज पहुंचेंगे पणजी। इस महीने अरविंद केजरीवाल का तीसरा गोवा दौरा, पणजी में कई बीजेपी नेता आप में होंगे शामिल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, आज पहुंचेंगे देहरादून। कल उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जाएंगे सिसोदिया, जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से 1 से परीक्षाएं होंगी शुरू। बोर्ड ने परीक्षा के विषयों को 2 श्रेणी में बांटा, मेजर और माइनर होंगी श्रेणियां। आज से 12वीं की माइनर विषयों की परीक्षा, पहला ब्यूटी और वेलनेस का होगा। कल से 10वीं की माइनर विषयों की परीक्षाएं, 10वीं का पहला पेपर पेंटिंग का होगा। व्यापारियों को जोड़ने के लिए यूपी में बीजेपी का व्यापारी सम्मेलन, आज से 4 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश की हर कमिश्नरी में आयोजन। सहारनपुर से व्यापारी सम्मेलन की शुरुआत, हापुड़, अलीगढ़, आगरा में होगा आयोजन। एक दिसंबर को मुरादाबाद और बरेली में व्यापारी सम्मेलन, झांसी में 4 दिसंबर को व्यापारी सम्मेलन होगा। भाजपा महिला मोर्चा का 9 देवी कमल शक्ति सम्मेलन, कांग्रेस के महिला कार्ड का जवाब देने की कोशिश। जम्मू कश्मीर बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक, कार्यकारिणी में शामिल होंगे भाजपा में आए अन्य दलों के दिग्गज। पश्चिम बंगाल में आज से खुलेंगे स्कूल, कोविड-19 की गाइडलाइन पालन करने के निर्देश। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ संसद में आवाज उठाएगी टीएमसी, आज विधानसभा में आएगा प्रस्ताव। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र पर विरोध, केंद्र ने बढ़ाया था 50 किलोमीटर तक अधिकार क्षेत्र। केंद्र के फैसले के खिलाफ टीएमसी अब संसद में भी जताएगी विरोध, टीएमसी ने फैसले को बताया संघवाद पर हमला। टीएमसी का आरोप, फैसला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप। फैसले के खिलाफ आज राज्य विधानसभा में प्रस्ताव, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से फैसले वापस लेने की थी मांग। मुजफ्फरनगर में ज्वेलर्स शोरूम में 75 लाख की चोरी का खुलासा, दिन दहाड़े रामकुमार ज्वेलर्स शोरूम में हुई थी चोरी की वारदात। एक चोर और साजिश में शामिल शोरूम के 3 लोग अरेस्ट, आरोपियों से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद। खुलासा करने वाली टीम को एडीजी ने 25,000 का दिया इनाम, मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। रुपयों के लालच में युवा बने साइबर अपराधी, झांसी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन में पैसे फंसने की करते थे झूठी शिकायत, बाद में पैसा निकाल लेते थे आरोपी। पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को पकड़ा, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद। इंदौर में सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा, T20 वर्ल्ड कप में सट्टा लगवाने वाले हैं सटोरी गिरफ्तार। गुजरात में हाई क्वालिटी की हीरोइन बरामद, मोरबी जिले से 3 आरोपी अरेस्ट, गांजे की ऑनलाइन बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा, एमपी के भिंड से 2 आरोपी गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 802 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 16 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं।
ऑस्ट्रिया में वैक्सीन न लेने पर घर में रहने की सजा, सरकार ने कोरोना टीका न लेने पर लगाया लॉकडाउन।